वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर अगले मोर्चों पर पहुंच गए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा, पसरूर छावनी में जवानों और अफसरान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा, एयर चीफ और दीगर आला और सिविल अस्करी हुकाम हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन में शरीक जवानों के साथ गुफ्तगू भी की। आइंदा चंद रोज में पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। एयर बेसिस और नेवल बेसिस का दौरा भी करेंगे। भारतीय शालंगेजी से जख्मी होने वाले मजीद 2 बहादुर सपूत शहीद। ISPR के मुताबिक हवालदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन अयाज अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थे। शहादत का रुतबा पाने वाले जवानों की तादाद 13 हो गई। दोनों जवान 6 और 7 मई की रात भारतीय जारहाना हमलों में शहीद हुए थे। हमने भारत के खिलाफ मुकाबला 6-0 से जीता। पाक फजाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। एटमी धमाके करते वक्त भी हमने मुकाबला 6-5 से जीता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहती हैं 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाजों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने दुश्मन के जहाज गिराए। नौजवानों से कहती हूं अंधी तकलीद का शिकार ना हो। हम 9 मई वाले नहीं 10 और 28 मई वाले लोग हैं। आज कोई दुश्मन भी आंख उठाकर पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। तजारत मेरी तरजीह है, फजूल प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहता हूं। हमें खित्ते को शरपसंद अनासर से पाक करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलीज ताउन कौंसिल से खिताब। बोले पूरी दुनिया की नजरें मशरिक़ वस्ता पर लगी हैं। गजा में अमन बहाल होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। GCC ममालिक तनाज़ात के हल के लिए इक़दाम करें। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए छोटे ग्रुप से निपटना होगा। शाम से तमाम पाबंदियां उठाएंगे। अमरीकी इलेक्शन में धांधली ना होती तो अब तक अब्राहम मुआहदा कर चुके होते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है ट्रंप की तरफ से शाम पर पाबंदियां हटाने का खैर मकदम करते हैं। GCC खित्ते में अमन का ख्वाहां है। गजा में भी जंगबंदी पर जोर देते हैं। IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल $1 अरब रकम स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दी गई। IMF ने $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम गुज़श्ता साल मंजूर किया था। ज़र मुबादला के ज़खायर के इस्तेहकाम के लिए ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। आइंदा बजट पर बातचीत आज से वीडियो लिंक पर होगी। IMF वफ्द हफ्ते के रोज पहुंचेगा। नए साल के बजट पर मुशावरत होगी। तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयरिंग की जाएगी। बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात पर गौर किया जाएगा। टैक्स में रिलीफ देने पर खुसूसी सेशंस होंगे। पाकिस्तान को माशी लिहाज से कोई खतरात नहीं। मुख्तसर दौरानिये में पाकिस्तान की माशी बहाली मुआवजा करार। आलमी इदारे पाकिस्तानी मईशत के गुन गाने लगे। आलमी जरीदे बैरन्स के मुताबिक 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क ने 2 साल के मुख्तसर अरसे में बड़े माशी बहरान को खत्म किया। महंगाई बढ़ने की शरह 40% से कम होकर 0 के करीब पहुंच गई। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 3 गुना इजाफा हुआ। पाक भारत कशीदगी पाकिस्तान की माशी बहाली के आड़े नहीं आएगी। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के साथ साथ 2029 के इंतखाबात तक सियासी तौर पर भी मुस्तहकम हो जाएगा। बानी PTI को जेल सहूलियात के हवाले से अडयाला जेल हुकाम ने रिपोर्ट सेंट्रल अदालत में जमा करवा दी है और हुकाम ने अदालत से बानी PTI की बच्चों से बैरून मुल्क बात करवाने और ज़ाती मालिज से मुआयने के हुक्म पर नज़रसानी की इस्तदा की है। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मज़ीद क्या तफसीलात बताने के लिए अदरीस अब्बासी वहाँ से मौजूद हैं। अदरीस अब्बासी, किन बुनियादों पर दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है? जी बिल्कुल, देखें बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद में दरख्वास्त पर समाअत थी और उनकी जो जेल सहूलियात से मुतल्लिक ये दरख्वास्त थी जिस पर उनकी बेटों से बैरून मुल्क बात करवाने और ज़ाती मोहलत से चेकअप करवाने की दरख्वास्त के हवाले से जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद करते हुए अदालत ने ये रिमार्क दिए हैं कि
जो बैरून में मौजूद बेटे हैं उनसे फौरी टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई जाए। अदालत ने जो पानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज है उनसे भी चेकअप करवाने का हुक्म जो है वो दिया है। सेंट्रल स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने ये हुक्म दिया है कि 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के जो अदालती हुक्मनामे हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। अदालत तमाम हक़ाइक़ को देखने के बाद ही जो है वो ऑर्डर किया था। अडयाला जेल हुकाम की नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है। जो अडयाला जेल हुकाम की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो उन्होंने डाली थी उसके मुताबिक के पानी पीटीआई के हवाले से इल्जाम है कि नाहक गैर मजाज सहूलियात जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। इसी वजह से दूसरे कैदी भी ऐसी सहूलियात का जो है वो मुतालबा करते हैं। अदालत का बानी के बच्चों की बैरून मुल्क आबाद कराने और साथी मोहलत चेकअप का हुक्म जो है वो कैदियों के बुनियादी हकूक के जो है वो खिलाफ है। रिपोर्ट में ये भी लिखा था सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने कि अदालत हुक्म कैदियों के हवाले से जेल रूल्स में मसावात और इंसाफ से भी जो है वो मुनाफी है। आइन का आर्टिकल 25 तमाम शहरियों के लिए कानूनी तौर पर बराबरी की बहुत जमानत है। शुक्रिया अदरी साहब हमें तफसीलात से।